लगता है कि बहुत अच्छी रैली हुई। हालांकि हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह की और भागीदारी होनी चाहिए थी, हमने देखा कि मौसम के चलते उसमें थोड़ी दिक्कत आई। हमारे लोग तो बड़ी रैलियों में एक दिन पहले से आना शुरू करते हैं, और जो भी दूर दराज से हमारे साथी आए थे 2 तारीख रात को ही गांधी मैदान में डेरा डाले हुए थे। और जाहिर सी बात है कि बरसात के लिए कोई तैयारी नहीं थी और बहुत लोगों को तकलीफ हुई। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बुधवार को मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 मार्च को जो रैली हुई थी उसमें हमारी संख्या ज्यादा थी। 2 तारीख की रात से ही हमारे कार्यकर्ता थे, लेकिन बारिश के कारण कोई तैयारी नहीं हुई थी। बहुत लोगों को दिक्कतें हुई। 3 तारीख को सुबह में भी जोरदार बारिश की स्थिति थी। पूरी संख्या में लोग नहीं आ पाए थे। बावजूद जो रैली में हुई एक बहुत अच्छी रैली हुई। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार और देश के लिए और जो प्रचार हो रहा था नीतीश जी के हटने के बाद इंडिया गठबंधन बिखर सा गया है, विपक्ष का तेवर ढीला पड़ गया था। वही मुझे लगता है कि सारे लोग इस रैली से जवाब मिल गया होगा उन लोगों को। दीपांकर ने कहा कि 9 से 10 मार्च को हमारी मीटिंग है, फाइनल सीट तय करेंगे। कहीं बाहर भी जाने वाले हैं, उनका क्या कार्यक्रम है? एनडीए के सीटों का इंतजार कर रहे हैं महागठबंधन की, कब वो अपना पत्ता खोले, तब महागठबंधन भी अपने उम्मीदवार का पत्ता साफ करेगी। नहीं, ऐसी कोई बात हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि एनडीए का भी अभी तक महाराष्ट्र में और बिहार में उनका भी कोई साफ उनकी तरफ से घोषणा नहीं हुई है। और हम लोगों के इसको लेकर के बातचीत लगभग आखिरी चरण में है, और हम उम्मीद करते हैं 2-4 दिन के अंदर। पिछली बार से ज्यादा सीटों की मांग करेंगे इस बार। पिछली बार से ज्यादा। पिछली बार हम तालमेल में थे, ये बिहार में तो आप लोगों को बिल्कुल जानकारी है, 2019 के चुनाव में हम महागठबंधन में नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास जानकारी है कि झारखंड में सीट शेयरिंग करीब हो गया है। झारखंड की कोडरमा सीट से हमारे उम्मीदवार रहेंगे। अगर बिहार की बात करें तो आखिरी चरण में बातचीत होगी। बिहार में बातचीत कार्यक्रम जारी है। 9 और 10 को हमारी मीटिंग है, उसके बाद ही कुछ बोला जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता ने जो विश्वास 3 मार्च को रैली में जो जैन सैलाब उमड़ पड़ा था, उस हिसाब से बिहार में हम लोगों को ठीक से सीट शेयरिंग तय करना लेना चाहिए। हम लोग को पूरा भरोसा है कि बिहार का, झारखंड का और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी 2019 में जो चुनाव का परिणाम आया था उससे काफ़ी अलग होगा। 2020 में हम लोग पहुंच गए थे, उससे ज़्यादा ही इस बार सीट आएगी। पूरे देश में बदलाव का अगुवाई बिहार करेगा। उन्होंने भी तो परिवारवाद किया है, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, हमें लगता है कि अगर बेटे हैं तो है, बिल्कुल फैक्ट है। तो इसमें परिवारवाद का क्या होगा? और ये पहले तो परिवारवाद से वो किए हैं ना। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में अभी मोदी परिवार, तो मोदी परिवार के असली लोग कौन है? मोदी परिवार ये क्यों छुपाना चाहता है? ये जो कॉर्पोरेट में जो 100 करोड़, हजारों करोड़ भारतीय जनता पार्टी को देने वाले लोग, इनके ऊपर क्यों पर्दा डालना चाहते हैं? मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, इस देश के सारे बेरोजगार नौजवान हमारे परिवार के सदस्य हैं, इस देश के सारे किसान जिनके ऊपर गोली चल रही है, जिनको दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा है, जिनके सामने बैरिकेड है, वो सारे किसान जो ठगे जा रहे हैं, एमएसपी नहीं मिल रहा है, वो सब उनके परिवार। वो कह रहा है कि मैं अपने परिवार के लोगों को इस तरीके से ठग रहा हूँ।